वेलकम बैक जनाब। और ये तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरे प्रोग्राम में हमारे हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि अब वायरल इन्फेक्शन जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो ये वायरल है जो कि स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हर घर में हम देख रहे हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी, नज़ला ज़ुकाम खांसी, बच्चे से लेकर बड़े तक हर बंदा बीमार। और कराची में जब हवाएं चलती हैं ना, ठंडी ठंडी अच्छी तो बहुत लगती हैं हवाएं क्योंकि गर्मी है दिन में, लेकिन जब शाम में हवाएं चलती हैं तो अपने साथ डस्ट, धूल सब कुछ लेके आती है। आपकी आंखों में घुसी आ रही है, छींकें हो रही हैं। अच्छा, लोग मुसलसल ना एक चीज़ का परेशानी का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पहले बारिश थी, उससे पहले गर्मी थी, फिर बारिश हुई, अब मौसम चेंज हो रहा है तो हम तो कंटिन्यूसली जी एक फेज से निकल के दूसरे फेज में कभी इस तरह बीमार कभी उस तरह बीमार, तो क्या करें? अभी जो करंट मौसम है, खाएं? कितनी दवाएं खाएं? और अभी जो करंट मौसम है ये तो है ही गर्म सर्द वाला। सुबह के टाइम कहीं बारिश हो रही होती है, दोपहर को धूप निकली होती है, शाम को फिर तेज हवाएं चल रही होती हैं। और ये वायरल के अलावा मैं देख रहा हूँ कि लोगों को आंखों की इन्फेक्शन भी हो रही है, अशूब चश्म टाइप भी कुछ फैला हुआ है। तो ये एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। फिर वही बात ना, दवाओं का मुतबादिल क्या हो सकता है? अब हर बारी तो आपको हर दूसरे दिन अगर नज़ला जुकाम हो रहा है तो हर बारी तो नहीं आप जी एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक खाएंगे। तो चलें, हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर और हमारे शो का अक्सर और बेशतर हिस्सा बनते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त टोटके भी इनके पास होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने सही बताया, आजकल लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है नज़ला जुकाम की, क्योंकि जब सितंबर से लेकर मार्च तक हम जब सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं तो मौसम की तब्दीली होती है। अब बाज़ लोगों को तो आम मौसमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है बाज़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती हैं, जैसे धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है और एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं। सुबह चेहरा धोते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ आती हैं और गला ख़राब हो जाता है। बाज़ लोग बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ खाते हैं जिसकी वजह से नींद का आंसर शुरू हो जाता है, सुस्ती काहिली रहने लगती है, गला ख़राब हो जाता है, आंखों से भी पानी आ रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशन, बाज़ लोगों को अस्थमैटिक एलर्जी भी होती है, सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को भी साइनोसाइटिस एलर्जी है उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बनफशा के पत्ते। ये हमारी एंटी एलर्जी होते हैं, इससे नींद का आंसर नहीं होता। बनफशा के पत्ते जनाब एंटी एलर्जी हैं, आप सुन रहे हैं? वो ये आप अगर दिखा सकते बना के भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल मैं दिखा देता हूं। ये है बनफशा के पत्ते, जरा दिखाएं प्लीज बनफशा। और ये हमें मिल जाते हैं आराम से ना, ये है देखिए, हर पंसार की शॉप में मिल जाएंगी, 10-15 रुपए की इतनी मिल जाती है। बहुत सस्ती है ये। इसको क्या गर्म पानी में डालेंगे? जी, इसे आपने सादे पानी में डालना है और फिर इसका केवा बना लेना है आपने। अच्छा। 1 चम्मच के बराबर आपने बनफशा के पत्ते लेने, ठीक है, और 1 चम्मच के बराबर आपने लेना है तुख्मे खुब्बाजी। क्या? तुख्मे खुब्बाजी। तुख्मे खुब्बाजी। 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 ये 1-1 चम्मच लिया, इसे 1.25 कप पानी में डाल के आप उबाल लें, केवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए, आप देखें आपको कितना रिलीफ मिलेगा। ऐसा टेस्ट होगा कि पी सके, सब चाय की तरह होगा। सब चाय। 1 कप सुबह 1 कप शाम, इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, और सिर्फ 3 दिन पीना है आपने। अच्छा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 1 टाइम 1 कप सुबह 1 कप शाम, दिन में 2 बार बना के पीना है। 1 चम्मच बनफशा के पत्ते और 1 चम्मच तुख्मे खुब्बाजी। इसको तो लिखना पड़ेगा, इनको मिला के ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के 1 जोश दे के उतार दीजिए, एक ओरिजिनल जुशांदा बनेगा। जबरदस्त। और दूसरी चीज़ होती है अस्थमैटिक एलर्जी। इसमें ये होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सीना जकड़ जाता है, बाद लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा और अपना इनहेलर जो है डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दबदल कीजिएगा, खुद से ना डिस्क्लेमर दे दिया हकीम साहब, ठीक है ना। ये क्योंकि जब जाहिर बात है सांस होता है, इसका असर जो है डायरेक्ट दिल पे भी पड़ता है, तो इसलिए बहुत एहतियात करते हैं। आपने एक लेना है गुले जूफा, जूफा के फूल, नाम कितने खूबसूरत है, गुले जूफा। ये 1 चम्मच ऐसे 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये 1 कप रोज़ाना बना के पिए। आपका ये जो सर्दी का सीज़न है ये बेहतरीन गुजरेगा सांस वालों के लिए। अच्छा। जिनको दमे की शिकायत रहती है, अस्थमैटिक एलर्जी रहती है, तो ये गुले जूफा का केवा बना के 1 टाइम रोज़ाना पिए, आप देखिएगा आपका पूरा सीजन बेहतरीन गुजर जाएगा। अच्छा, हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडीमेड चीज़ों पे रिलाई करने लगे हैं, जैसे मैंने कहा, आपने खुद ही बताया कि लोग रोज़ाना ही की बुनियाद पे एंटी एलर्जी खा रहे होते हैं, छींकें शुरू हो जाती हैं एकदम। तो इसी तरीके से जोशांदे भी रेडीमेड अवेलेबल है। जी जी। मैं क्या करती थी एक ज़माने में, मैं 1, 2, 3 दिन में 3, फिर मुझे किसी ने बताया कि जी अच्छा बता देती हूँ, मेरे कोलीग हैं अशफाक इसाक सत्ती, उनको बड़ी इन चीज़ों की क्यूरियोसिटी होती है कि उन्होंने कहा जनाब इसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ें कि इसमें क्या है, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं, सिर्फ एक दिन में 1 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये फैक्चुअल बात। देखिए, एहतियात अफसोस से बेहतर है।
आप जितना एहतियात करेंगे, क्योंकि सेहत को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता। तो इसलिए जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं, ये कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, टोटल हर्ब्स हैं ये, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप अपने घर पे बनाइए और प्लीज़ दवाओं का इस्तेमाल कम से कम किया करें। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में घर बना लेती हैं, फिर आपका उसके बगैर गुजारा नहीं होता। अच्छा हकीम साहब, ये तो हो गई ना, अब हमें जो सांस की अगर एलर्जी है या आपको वायरल को इन्फेक्शन है, उसके लिए अगर आपने, अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों को वायरल कुछ आंखों में भी हो रहा है, कुछ आशोब चश्म टाइप कुछ हो रहा है, उसका क्या क्यों हो रहा है अगर हमने घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाना? देखिए, सबसे बेहतरीन है ठंडे पानी की छींटे लगाएं आंखों में, सबसे बेहतरीन ये रहता है। और लाल फटकड़ी आती है, लाल फटकड़ी जी हाँ, एक लाल कलर की आती है, एक सफ़ेद कलर की आपने देखी, एक लाल होती है। लाल वाली फटकड़ी जो है वो एक दाल के दाने के बराबर, जो मूंग की दाल होती है उसके बराबर आपने अर्के गुलाब ड्रॉपर वाला लेना है, उसमें डाल के आप अपनी आंखों में उसके 2-2 कतरे डालें। क्या बात है। ये आंखों को साफ कर देगी बिल्कुल। अच्छा, आशूब चश्म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। लेकिन आंखों की कहीं एग्जाम होती हैं एलर्जीज की, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए। यूनिवर्सिटी रोड पे रहने वाले क्या करें? यूनिवर्सिटी रोड पे रहने वाले वहाँ पे क्या? धूल बहुत ज़्यादा होती है, तो ठंडे पानी के छींटे लगाएं, सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये आप सुनने, देखिए मैं आप लोगों के लिए हर वक्त आवाज़ उठाती हूँ, तो अब मैंने आपके रिलेटेड सवाल भी उठाया। एक बात बच्चों के हवाले से, कयूमाबाद वाले भी कर सकते हैं, ये कयूमाबाद वाले भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बात बच्चों के हवाले से बताएं कि बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है, दूसरे उनके नखरे बहुत होते हैं जिसका टेस्ट कड़वा है, वो कहाँ से ग्रीन टी पियेंगे या वो कहाँ से कोई जो शानदार कहवा पियेंगे, उनके लिए क्या किया जाए, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाए, और अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उनको क्या दे सकते हैं? देखिए, 7 पत्ते पुदीना के लें और 4 लौंग 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। बच्चों को जो है वो 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम को दें। बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। आप देखें ये बलगम सीधा साफ़ हो जाएगा। एक आजकल जो खांसी चली हुई है, खांस के बुरा हाल हो जाता है, सीने में से खुर खुर की आवाज़ आती है। तो जिन लोगों को भी इस किस्म की ब्रोंकाइटिस, खांसी की शिकायत रह रही है, तो आपने लेना है काली किशमिश। काली किशमिश, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, उसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए, पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा आपको। आप 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, आपका सीना भी साफ, खांसी भी खत्म। अच्छा, आवाज़ आई है बहुत मीठी होती है, अब उसकी शुगर का क्या करें? देखिए, डायबिटिक पेशेंट ना करें इससे इस्तेमाल। डायबिटिक पेशेंट जो है ये बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिए, ये शुगर फ्री होता है। और एक चीज़ होती है, गले में टॉन्सिल्स बन रहे हैं लोगों के, अब उसकी वजह से बुखार सा रहने लग जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बांसा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएँ। आप देखिएगा ये बुखार सी जो कैफियत हो रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी, गले का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, टॉन्सिल आस्ते आस्ते नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, आप इसे कंटिन्यू रखें। ये साइड इफेक्ट कोई, ये बांसा, बनफशा, ये हमें नॉर्मली हर पंसार की दुकान पे मिल जाते हैं। ये कहीं से भी लें, उनसे कहें कि थोड़ा साफ करके दें। और अगर आपको बुखार हो जाए हकीम साहब, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम के साथ अगर बुखार चढ़ जाए आपको, तो फिर भी यही कहवा? देखें, आम मौसमी बुखार, मलेरिया या इस टाइप के बुखार हो रहे हैं, या जिस टाइप अभी अचानक शाम होती है तो लोगों को बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन गला भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसे चोर बुखार कहा जाता है, हड्डियों का बुखार भी होता है ये, ठीक है। और आम तौर पे भी नॉर्मल बुखार के लिए आपने गुलों की लकड़ी लेनी है, 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधी चम्मच, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, इसका कहवा बना के। क्या बात है, जबरदस्त जी। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर, हमें सारी सूरत बता रहे थे, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने हमें टिप्स दिए।